बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और आतंकियों को लेकर बड़ी बात कह डाली। मुख्यमंत्री ने अयोध्या पहुंचने के बाद पहले सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और फिर अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा द्वारा नवनिर्मित भव्य श्री हनुमत कथा मंडपम का समारोहपूर्वक लोकार्पण किया। इस विशाल भवन की खासियत यह है कि संत समाज के साथ ही सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहने वाले इस भवन में करीब 5000 लोग एक साथ बैठकर किसी भी आयोजन को सकुशल संपन्न करा सकते हैं। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पहुंचे, जहां संत समाज के द्वारा उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर और गदा भेंटकर भव्य स्वागत किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहने को तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन पहलगाम में आतंकियों के कुकृत्य और भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, उसे सुनकर जनसभा में बैठे लोग रोमांचित हो उठे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के लाल शहीद शशांक तिवारी की शहादत पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भी बड़ा ऐलान किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संतों ने नवनिर्मित श्री हनुमत कथा मंडपम की खासियत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और इस नवनिर्मित भवन को लेकर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संतों ने क्या जानकारी दी। इस खास खबर के लिए देखिए यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर, आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल
भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व। मैं अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा के सभी पंच और पूज्य गद्दी नरसिंह जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार। जिस प्रकार से उनकी अथक प्रयास ने रंग लाया, अयोध्या में सर्वांगी विकास और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या के ऊपर, और अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी शुरू से ही सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित किया। और राम मंदिर के लिए तो आज नहीं, 1600 से लेकर 1700 और 1949 से लेकर सभी संतों ने, नागा साधुओं ने खूब अथक प्रयास किया। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आना और इस भव्य मंडप का उद्घाटन, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद। अब ये मंडप समाज के लिए समर्पित के है और खूब खूब अपने सभी पंचों को, सभी संतों को खूब खूब आभार, खूब खूब बधाई। उसका लोकार्पण किया है, क्या है ये? हनुमत कथा मंडपम अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा नवनिर्मित भवन है और इसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज से ये समस्त जनता के लिए, संतों के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये उपलब्ध रहेगा। क्या खासियत है? भवन लगभग 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें 5000 व्यक्ति एनी टाइम बैठ सकते हैं और अभी तो इसमें 16 कमरे हैं और लगभग 50 कमरे और भविष्य में निर्मित होने की तैयारी में हैं। और बस ये 2 से 4 महीने में सारे कमरे तैयार हो जाएंगे। महाराज जी, क्या ये समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कथा करना हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए ये भवन उपलब्ध रहेगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही बात कर रहा हूँ। शुभारंभ किया, क्या क्या? देखिए, आज बहुत हनुमानगढ़ी श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा को आज बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री से माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके और आज हमारे श्री हनुमत कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण किया। और लोकार्पण करने के बाद 40 मिनट अपना हमने घड़ी देखा, 40 मिनट तक अपना वक्तव्य देने के अंतर्गत हमने देखा कि इस मंडपम की जो बड़ाई, इस मंडपम की जो खूबी है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम 10,000 लोग बैठ करके कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान, कोई जो है हमारी कथा, भागवत, प्रवचन कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनको बड़ी खुशी थी कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थल हनुमानगढ़ी ने तैयार कराया, ये बहुत बड़ी खुशी थी। क्या जो देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी लोग यहाँ सम्मिलित थे, हमारे व्यापार मंडल के सभी अध्यक्ष, सभी जो भी कर पदाधिकारी थे वो सम्मिलित थे, पंडा समाज के पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे बाहर के जितने मठ मंदिर के सब महान संत, महान सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और इसके बाद हनुमानगढ़ी पूरा उपस्थित था ही। सारी अयोध्या की जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हनुमत मंडपम में देखने को मिला था।
जी देखिए, हनुमानगढ़ी का हनुमान जी महाराज के ही अनुरूप हनुमानगढ़ी काम करता है। जैसे हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई देवता नहीं, हनुमान जी महाराज से चारों युग प्रताप तुम्हारा हर युग में किसी की चली नहीं है, अगर चली है तो केवल हनुमान जी की चली है। वैसे हनुमान जी की कृपा का अनुसरण करते हुए हनुमानगढ़ी की ही चली है, इसलिए पूरी अयोध्या जो हनुमानगढ़ी को सम्मान करती है, तो हनुमानगढ़ी भी पूरा अयोध्या सम्मान करती है। इसमें हम गौरव महसूस करते हैं अपने आप। पूरा हनुमान जी कृपा से राम मंदिर के बाद जो है दूसरा कार्यक्रम सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये हनुमानगढ़ी में श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम ये अच्छे संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने गए थे। निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे 24-25 को दिल्ली आना है और 23 को कार्यक्रम जो है शुभ मुहूर्त बनता है। उस निकाल करके समय हनुमान जी का दर्शन किए, दर्शन पूजन करके आकर के इस कथा मंडप का उद्घाटन किया गया। मैंने कथा मंडप बन गया। जैसे मान लीजिए पहले हनुमानगढ़ी ऊपर में भंडारा वगैरह होता था या कोई कार्यक्रम होता था तो जगह कम पड़ता था, तो हमारी पंचायती व्यवस्था ने निर्णय लिया कि कोई अच्छा चीज़ हाल बनना चाहिए, काफ़ी कमरे बनना चाहिए कि बाहर से जो संत लोग आते हैं कम से कम कोई कार्यक्रम करें और रुक सकें यहाँ पर जो है, इसलिए बन गया। ये तो 4-5 मंडल में इतना बड़ा हॉल कहीं में बना नहीं है, पहली बार ये हॉल बना हुआ है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद, 5000 आदमी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये 14 करोड़ से ऊपर से लागत से बना हुआ। करीब 16 रूम, अभी तो 8 रूम तैयार हो गया है, 8 रूम तैयार हो रहा, इसके ऊपर भी हॉल बनेगा। ये लोग जो भी अयोध्या में आते हैं, भंडारा करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, मेरा यही सबसे निवेदन है सब लोग आए, अपना अच्छे से भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्राप्त करें, जाएँ।